Morning students, we are going to study about chapter 1. The name of our chapter, our universe. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है आवर यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड। इस चैप्टर में आगे बढ़े इसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। हम सिर्फ अपने देश इंडिया को ही जानते हैं, लेकिन इंडिया से भी बड़ा है कंटिनेंट यानी महादेश। और इस पृथ्वी पर महादेश के अलावा महासागर, बहुत सारे समुद्र, बहुत सारी नदियाँ, द्वीप, बहुत सारे पायराद्वीप और भी अनेक चीज़ें। लेकिन क्या आपको पता है इस पृथ्वी से भी बाहर कुछ है, इस पृथ्वी से भी बढ़ के कुछ चीज़ें। आइए आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। हमारे पृथ्वी के बाहर, हमारे पृथ्वी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए इस चीज़ को आज हम जानते हैं। आवर यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड। प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे? यू सी द सन। बच्चों, जब आप दिन में आसमान में देखते हो तो आपको सूर्य दिखाई देते हैं और बहुत सारे बादल दिखाई देते हैं। एट नाइट यू सी द मून एंड स्टार्स। बच्चों, जब आप रात में देखते हो तो आपको चंद्रमा दिखाई देते हैं और बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। मून्स और स्टार्स के भी अलावा बहुत सारे आसमान में हेवनली बॉडीज यानी एस्ट्रॉयड्स, ये मेटर्स, ये सब चीज़ें भी हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में मुख्यतः द सन, द मून एंड द अर्थ यानी सूर्य, चंद्रमा और हमारे पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, द सन, द मून एंड द अर्थ, जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों को मिला देते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़ यानी खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़ यानी खगोलीय पिंड। बच्चों, इसलिए भी हेवनली बॉडीज़ कहते हैं क्योंकि हेवनली मीन्स होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। हमारा अर्थ, हमारा मून, हमारा सन बहुत बड़े हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हेवनली बॉडीज़। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सन, मून, स्टार्स लिखा हुआ है ना, द सन, द मून, द स्टार। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, द यूनिवर्स। The universe includes everything that we exist around or away from us. ब्रह्मांड में वह सब कुछ शामिल है जो हमारे आसपास या हमसे दूर होता है। Beside the earth, all the galaxies, the sun, the moon, the planets, stars, asteroids and other physical matters and energy like wind and sunlight are part of the universe. बच्चों, पृथ्वी के अलावा सभी आकाश गंगा में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और अन्य भौतिक मामलों का तारा और हवा और सूर्य ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। बच्चों, हमारे पृथ्वी के अलावा हमारा सन, मून, स्टार्स और जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, आपको पता है ना, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल यानी कि सारे 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये सारे 8 प्लैनेट्स हैं। कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। यानी ये सारे प्लैनेट्स अर्थ, सन, मून और एस्ट्रॉयड्स और जो हम महसूस करते हैं जैसे हवा या कोई ऊर्जा जो हमें मिलती है जैसे सनलाइट, और सभी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। नोबॉडी नोन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। बच्चों, इस दुनिया में किसी को नहीं पता ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, आप यह कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ जो हम देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, जो इस दुनिया में मौजूद है, वो इस यूनिवर्स के अंदर है।
Our universe includes everything that we see, we feel, we touch, including our moon, earth, sun, stars, planets, asteroids, meters, and any other physical things.